मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत आ गई। आज से कोरोना से शदीद मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन लगाया जाएगा। NCOC के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। कोरोना के 8% फैलाव की शरह वाले इलाकों में शादी की तकरीबात पर 5 अप्रैल से पाबंदी लगा दी। समाजी सियासी तकरीबात और खेलों समेत हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी होगी। पाबंदियों का इतलाक 8% से ज़ायद मस्बत केसेस के अजला और शहरों में होगा। मुल्क में कोरोना के बार तेज, NCOC ने अहम फैसले कर लिए। कोरोना से शदीद मुतासर इलाकों में आज से लॉकडाउन लगाया जाएगा। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास में कोरोना के 8% फैलाव वाले शहरों में शादी के इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर 5 अप्रैल तक मुकम्मल पाबंदी का फैसला। शादी की तकरीबात के अलावा सियासी जलसे जुलूस, समाजी और खेलों की तकरीबात समेत हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी होगी। NCOC सूबों को कोरोना से शदीद मुतासर इलाकों के नए नक्शे फराहम करेगी। सूबे वक्त से पहले पाबंदी लगाने के लिए भी बाइख्तियार होंगे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के हवाले से हतमी फैसला सूबों से डेटा की बुनियाद पर किया जाएगा। NCOC के फैसलों के बाद इस्लामाबाद में पाबंदी आयद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात समेत हर किस्म की इज्तिमात पर पाबंदी होगी। शब बारात पर इस्लामाबाद के कब्रिस्तानों में भी किसी किस्म की इज्तिमात की इजाजत नहीं होगी। मैयतों की तदफीन भी कोरोना SOPs के तहत होगी। मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। वायरस की रोकथाम के लिए इकदाम सख्त कर दिए गए। पंजाब और KP के 9 अजला में पाबंदियां लगाई जा रही हैं। पंजाब में हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर शुरू कर दिया। लाहौर के 40 इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया। पेशावर में भी पाबंदियां सख्त कर दी गईं। मुतासर इलाकों में तालीमी इदारे बंद हैं। कोयटा में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। सिंध और बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह 8% से कम है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए वार, शदीद मुतासरा इलाकों में पाबंदी सख्त। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के वार तेज। दोनों सूबों के 9 अजला में सख्त लॉकडाउन। तालीमी इदारे बंद रहेंगे। SOPs पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर शुरू कर दिया गया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 23% तक पहुँच गई। 40 इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया। पूरे लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन के मुतालिक फैसला आज वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर में हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर रखी है। पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12% है। मसाजिद में 5 अफराद से जायद नमाजियों पर पाबंदी। तालीमी इदारों और खेलों के मैदान भी बंद है। कोयटा में भी कोरोना के वार बढ़ने पर 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। जलसे जुलूसों समेत हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी होगी। 5 से ज्यादा अफराद जमा होने पर कार्रवाई की जाएगी। वजारत रेलवे ने कोरोना की बढ़ती लहर के बायस मुसाफिर ट्रेनें निस्फ और बुकिंग भी 50% करने का फैसला कर लिया। रवा हफ्ते के इख्तिताम पर निस्फ मुसाफिर ट्रेनों को बंद कर दिया जाएगा और अगर अगले हफ्ते तक कोरोना की सूरत हाल बेहतर न हुई तो तमाम मुसाफिर ट्रेनें वक्ती बंद कर दी जाएंगी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन शुरू कर दिया गया। शदीद मुतासरा इलाकों में इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी। लाहौर में मास्क न पहनने पर पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 30 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इनके खिलाफ इस्लामाबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 दुकानें सील कर दी गई हैं और 13 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कोरोना से शदीद मुतासर इलाकों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन शुरू। इस्लामाबाद में इंतजामिया ने आप पारा में कोरोना खिलाफ वर्जियों पर 6 दुकानें सील कर दी। 13 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। स्कूलों को भी इम्तहानात से रोक दिया गया। सेक्टर G9, G10 और G11 के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया। DC इस्लामाबाद हमजा शफकात मुख्तलिफ इलाकों में पहुँच गए। शहरियों को कोरोना पाबंदियों पर सख्ती से अमल करने की तलकीन की। ताहम इस दौरान थक कर खुद भी मास्क उतार दिया। हमजा शफकात का कहना है कि इस्लामाबाद में कोरोना के फैलाव की शरह 12% तक पहुँच गई है। सियासी इज्तिमात पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। NCOC की डायरेक्शंस के बाद सियासी इज्तिमात पर भी फुल पाबंदी है। अब कोई सियासी इज्तिमा भी नहीं हो सकता, ये मैं बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ। कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई उसकी वायलेशन करेगा उस पर एक्शन होगा। लाहौर में मास्क न पहनने पर पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामपुरा, करीम पार्क और शादबाग से 30 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। बगैर मास्क सवारियाँ बैठाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। मास्क के इस्तेमाल से कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। वजीर आजम इमरान खान का कौम के नाम पैगाम।
کہا بند نہیں کر سکتے لیکن احتیاط تو کر سکتے ہیں. احتیاط نہ کی تو ملک بھر کے ہسپتال کورونا کے مریضوں سے بھر جائیں گے. یہ جو تیسری پیک آئی ہے یہ پہلی 2 پیک سے زیادہ شدت والی پیک ہے. سب سے پہلے تو یہ ماسک پہنے کیونکہ ہم بند نہیں کر سکتے اپنا ملک, ہم لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. آگے ہمارے ہسپتال بھرے ہوئے ہیں, لوگ بھرتے جا رہے ہیں ہسپتالوں میں. ساری دنیا کا اب یہ تجربہ ہے کہ جب یہ ماسک پہن لیتے ہیں تو آپ بہت کم چانس ہو جاتی ہے کہ آپ کو بھی یہ بیماری لگے. سینٹ کے الیکشن کے اندر میری سے وہ احتیاط نہیں کی گئی جو مجھے کرنی چاہیے تھی اور مجھے بھی یہ بیماری ہو گئی, یہ وائرس ہو گئی. خدا نہ خواستہ کہ اگر یہ جس ریٹ پہ یہ جا رہی ہے یہ پھیلتا گیا تو ہمارے ہسپتال سارے بھر جانے ہیں. لوگوں کے پاس جس طرح جو ویکسین ہے کرونا کی وہ دنیا میں اس کی شارٹیج ہو گئی ہے. جو ہمیں دنیا نے کہا تھا کہ ہمیں ملے گی وہ بھی نہیں ہمیں مل رہی کیونکہ جو ملک بناتے ہیں ادھر شارٹیج ہو گئی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی سے SOPs کے اوپر فالو کریں. حکومت کی شہریوں سے کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل کرنے کی اپیل. وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں شہری انتظامیہ سے تعاون کریں. کرونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے, ہسپتال بھر رہے ہیں. شہریوں کی حفاظت کے لیے پابندیاں سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے. فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ پنجاب حکومت نے بھی SOPs پر عمل درآمد کی ٹھان لی. پنجاب میں ماسک پہننا لازمی قرار. خلاف ورزی کی صورت میں مقدمات کا اندراج 6 ماہ تک سزا بھگتنا پڑ سکتی ہے. پنجاب کی جو کرونا کی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. 2 اہم شہر ہمارے جو ہیں گجرات اور گوجرانوالا کی جو صورتحال ہے وہاں بیڈ کی جو آکسیجن بیڈ ہیں ان کی جو آکوپینسی ہے گجرات میں 98% ہے اور گوجرانوالا میں 85% ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسٹرکٹلی صوبہ بھر کو پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے اور ماسک نہ پہننے والے کو نہ صرف جرمانے بلکہ 6 ماہ قید کی سزا جو ہے اس کی وائلیشن پہ ہو سکتی ہے. اسی طرح NCOC کی ریکمنڈیشن کے مطابق جو شادی کی تقریبات ہیں 5 اپریل سے لے کے عید تک جو ہے شادیوں پہ مکمل پابندی لگائی جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.